कैसे हैं आप लोग? ऑल वेल? ओके, सो आई एम बैक अगेन. I hope you will like, share and subscribe my channel, that is Learn with Guruji. Learn with Guruji. पिछला जो वीडियो मैंने डाला था, that is we are doing the first chapter of class 9th economics, that is story of village Palampur. बहुत अच्छे अच्छे रिस्पॉन्सेज आए, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, और उसमें से एक खास कमेंट था जिसको मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. माई वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट, दैट इज अक्षय कपूर. दैट स्टूडेंट हैज पास्ड क्लास 12 5 years बैक. 5 साल पहले उसने जो थी वो क्लास 12 पास की. बट दैट स्टूडेंट इज सेइंग दैट आई एम हिज फेवरेट student, he is my favorite student, and I am his favorite teacher. I have a lot of according to him, I have a lot of academic experience, and the one thing which he says, that whatever he learned from me, he will use that knowledge in every field of life. Akshay beta, I don't have a much knowledge. I don't know the experiences of the life. Life is a twist. But for this comment, I love you from the core of my heart, and may God bless you, and may your all dreams come true. Thank you, bacha. Thank you very much. And for rest of the comments, thank you very much from my core of heart. I hope you will like, share and subscribe in the same manner in which you are doing. You are doing a wonderful, a marvelous job. And now, by don't wasting the time, we are again back in the topic, that is the story of village Palampur. Now this is the second part. I have already told you that this Palampur village is a hypothetical village. Hypothetical means जो exist नहीं करता है. मैंने आपको बताया था कि पालमपुर हमारे हिमाचल में भी है, and it is a very famous and a fabulous place. But वो पालमपुर, ये पालमपुर नहीं है. ठीक है? So the topic we are starting today, that is the organization of production. That is organization of production. Now what is this? What does this word mean? Production. Production means in Hindi it is known as उत्पादन. किसी चीज को पैदा करना. That is known as a production. The first point, it says the aim of production is to produce goods and services that we want. ठीक है जी. प्रोडक्शन का मेन एम क्या होता है? उत्पादन का मेन एम क्या होता है? ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मेन ऑब्जेक्टिव. प्रोडक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है the things we produce, we produce those things. हम उन चीजों का उत्पादन करते हैं जिनकी हमें जरूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल, हमें जो है वो क्लोथ की जरूरत है, हमें कपड़ों की जरूरत है, हमें मोबाइल की जरूरत है, हमें ब्लैक बोर्ड की जरूरत है. तो हम ये सारी चीजें जो है वो प्रोड्यूस करेंगे. ये पॉइंट क्लियर हो गया? द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज वी वांट. There are 4 requirement for production of goods and services. अब गुड्स की प्रोडक्शन के लिए, गुड्स प्रोडक्शन दो चीजों की होती है. एक बात को ध्यान में रखना, प्रोडक्शन होती है एक गुड्स की और दूसरी होती है आपकी सर्विसेज की. ठीक है? प्रोडक्शन दो चीजों की होती है, एक होती है गुड्स की, दूसरी होती है सर्विसेज की. तो प्रोडक्शन के लिए जो है वो आपकी किसी भी चीज की प्रोडक्शन के लिए, चाहे वो गुड्स है चाहे वो सर्विसेज है, उसके लिए 4 चीजों की जरूरत होती है. दैट इज
One is land, labor, capital and एंटरप्रेन्योर। ये चार चीजें आप जो है वो डिटेल में पढ़ाऊंगा, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन चार चीजों की जरूरत होती है। अब सबसे पहले आता है आपका ये लैंड, जमीन। आप कोई भी प्रोजेक्ट लगा लीजिए, आपने घर बनाना है, आपने स्कूल बनाना है, आपने यहां तक कि ब्लैक बोर्ड का स्टैंड लगाना है, यहां तक कि आपने जो है वो फ्लोर मिल ही खोलनी है। फ्लोर मिल जानते होंगे, आटा चक्की खोलनी है आपने, एक सिंपल सा एग्जांपल है। तो फ्लोर मिल खोलने के लिए आपको कहीं ना कहीं कोई शेड, कोई शॉप, कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा। और जब कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा तो वो कहां बनेगा? दैट इज मेड अप ऑन द लैंड, वो बनेगा आपका जमीन पर। ठीक है। और इसके साथ साथ अगर मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया, फ्लोर मिल्स का एग्जांपल दिया, तो फ्लोर मिल के लिए सबसे जो रॉ मटेरियल अवेलेबल चाहिए वो क्या चाहिए? जो रिसोर्सेज चाहिए वो क्या चाहिए? जो रिसोर्सेज चाहिए वो चाहिए आपकी वीट। क्या चाहिए? गेहूं चाहिए। तो गेहूं इज अ नेचुरल रिसोर्स। हालांकि ये मैन मेड है, प्रोड्यूस तो नेचर ने की ना, हमने तो सिर्फ लगाई, तो प्रोड्यूस जो थी वो नेचर ने की। तो देन इट इज अ नेचुरल रिसोर्स। तो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्स सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स। अब इस वीट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए? वाटर भी चाहिए। वाटर क्यों चाहिए? इरिगेशन के लिए वाटर चाहिए। लैंड में, सॉइल में कुछ मिनरल्स भी होंगे, ठीक है, पोटाश होगा, कैल्शियम होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा, ये सारे मिनरल्स भी होंगे आपके, तो वो भी जो है वो उस सॉइल में चाहिए ताकि हम वीट को प्रोड्यूस कर सकें। द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर। नाउ व्हाट इज लेबर? एक मैन, एक आप, या कोई भी एक्स वाई जेड मान, दो पर्सन है, वन इज एक्स, वन इज वाई, ये मैन, ये आप, ठीक है। दिस पर्सन इज विलिंग टू वर्क, विलिंग टू वर्क, ये काम करने की इच्छा रखता है, ठीक है, बट ये काम करने की इच्छा रखता है। और ये वाई पर्सन है, दिस पर्सन डज नॉट विलिंग टू वर्क, ये काम करने की इच्छा नहीं रखता। ये लाइफ को जो है वो इजी वे में जीना चाहता है, इजीएस्ट वे में, कोई कमा कर दे दे और ये खा ले। तो अब इनमें से लेबर कौन है? हु इज द लेबर? दोज हु इज विलिंग टू वर्क और दोज पर्सन हु डज नॉट विलिंग टू वर्क। द पर्सन हु इज विलिंग टू वर्क इज नोन एज अ लेबर। जो काम करने की इच्छा रखता है वो लेबर में काउंट होता है, ठीक है। जो काम करने की इच्छा रखता है वो आपका लेबर में काउंट होता है। अब लेबर दो तरह की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेबर। वन इज द फिजिकल लेबर and second is the mental labor. फर्स्ट आती है आपकी फिजिकल लेबर, दूसरी आती है आपकी मेंटल लेबर। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये कौन सी लेबर में आएगा? मेंटल में या फिजिकल में? कौन सी लेबर में आएगा ये बताइए? मैं शरीर से कोई काम कर रहा हूं या मैं दिमाग से काम कर रहा हूं? किससे काम कर रहा हूं मैं? आई एम वर्किंग विद माइंड। तो मेरी जो लेबर आएगी वो किसमें आएगी? मेंटल लेबर में आएगी। एक फार्मर है जो सुबह बैल लेकर, हल लेकर खेत में जाता है और खेत में हल जोतता है, पूरा दिन हल जोतता है, या घास काटता है, या धान काटता है, या धान लगाता है। वो क्या होता है? वो क्या है? वो कौन सी लेबर है?
वो आपकी फिजिकल लेबर है। जो शरीर का यूज करेगा वो फिजिकल लेबर, जो दिमाग का यूज करेगा वो आपका मेंटल लेबर। ठीक है, तो ये आपके जो है वो लेबर्स है। नाउ कुछ कामों के लिए देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज फॉर विच अ मेंटल लेबर इज रिक्वायर्ड। बहुत सारे कामों के लिए मैं कोई एग्जांपल दे सकता हूं। आपने ये देखे होंगे, लॉयर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ये सारे कौन किस में आते हैं? ऑल दीज पर्सन्स कम्स अंडर द मेंटल लेबर। यहां तक कि आपकी इंडस्ट्री, जो आपकी इंडस्ट्रीज है, जैसे आपकी जो है वो यहाँ इंजीनियर्स आपके, ये भी आपके मेंटल लेबर में आते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे आपके जो है वो मेंटल लेबर्स में आते हैं। अब एक कोई मशीन है, मान लीजिए जैसे आटा चक्की है, ये खराब हो गई, तो आप किसको बुलाएंगे? टीचर को, लॉयर को उसको ठीक करने के लिए? नहीं ना, उसको ठीक करने के लिए आप जो है वो मैकेनिक को बुलाएंगे। तो जो मैकेनिक आपने बुलाया, वो मैकेनिक ने, उसने क्या किया? फिजिकल लेबर नहीं की, उसने मेंटल लेबर की। उसने अपने दिमाग से उस मशीन को ठीक कर दिया। दैट इंक्लूड्स द मेंटल लेबर। तो इसी तरह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारे सेक्टर हमारी इकोनॉमी में ऐसे हैं जिनमें काम करने के लिए जो है वो मेंटल लेबर की जरूरत पड़ती है। और किसी भी प्रोडक्शन को लिए, जो भी आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके लिए दोनों ही तरह की लेबर जो है वो इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मैंने अभी आपको फ्लोर मिल का एग्जाम्पल दिया, फ्लोर मिल का एग्जाम्पल दिया। फ्लोर मिल्स के लिए आपने, मैं दोनों तरह की लेबर का एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, मेंटल लेबर का भी और फिजिकल लेबर का भी। आपने जो था एक फ्लोर मिल लगाई, और उस फ्लोर मिल में आपने क्या किया कि इलेक्ट्रिसिटी का पूरा सेटअप लगाया आपने। किसको किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी, वो इलेक्ट्रिसिटी का सेटअप कौन लगा देगा? लगाएगा तो वो इलेक्ट्रिशियन, लेकिन उसके पॉइंट्स कहां कहां होंगे, वो किस तरह, कितना लोड उठाएगी, कितना मशीन चलेगी, वो कौन सेटअप करेगा? वो सेटअप करेगा आपका जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होगा वो। तो वो कौन सी लेबर आएगी? वो खुद काम नहीं करेगा, वो काम करवाएगा। वो कौन सी लेबर हुई? वो आपकी लेबर हुई मेंटल लेबर। दूसरा, अब आपका फ्लोर मिल तैयार हो गया, फ्लोर तैयार हो गया, आटा तैयार हो गया। अब उस आटे को आपने वेयर हाउस से, वेयर हाउस जानते होंगे आप, वेयर हाउस होता है जहां पे वो स्टोर करके रखा जाता है, वहां से उठाकर गाड़ी में डालना है। वेयर हाउस तक तो मशीन ने पहुंचा दिया या ट्रॉली ने पहुंचा दिया, अब वेयर हाउस से गाड़ी लादनी भी है। और जब गाड़ी लादनी है तो गाड़ी में कैसे लादेगा वो? मशीन तो लादेगी नहीं। तो वहां पे आपको जो है वो इसकी जरूरत पड़ेगी। इसलिए बोला कि इंडस्ट्री में दोनों ही तरह की लेबर की जरूरत पड़ती है, दैट इज फिजिकल लेबर एज वेल एज द मेंटल लेबर। नाउ मूविंग टू द थर्ड रिक्वायरमेंट, दैट इज फिजिकल कैपिटल। थर्ड इज फिजिकल कैपिटल, जो मैंने अभी आपको बताई थी, लैंड, लेबर, कैपिटल। तो ये फिजिकल कैपिटल। नाउ व्हाट इज फिजिकल कैपिटल? द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल, दैट इज the variety of inputs required at every stage during production। प्रोडक्शन की हर स्टेज के ऊपर जो वैरायटी ऑफ इनपुट्स लगते हैं, बहुत सारे इनपुट्स लगते हैं, उनको जो है वो आपका फिजिकल कैपिटल कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फिजिकल कैपिटल में कौन कौन से आइटम्स जो है वो यूज होते हैं। तो फिजिकल कैपिटल्स में जो आइटम्स यूज होती हैं वो होती हैं आपकी टूल्स, उसके बाद आपकी मशीन्स,
उसके बाद आपकी बिल्डिंग्स, उसके बाद आपकी, अब ये तीन चीजें आपकी जो है वो यूज होती है। टूल आपका जो है एक सिंपल प्लास देखा होगा या आपने स्क्रू ड्राइवर देखा होगा, पेचकस बोलते हैं हमारी इस लैंग्वेज में, जनरल लैंग्वेज में स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं उसको इंग्लिश में, वो देखा होगा। वहां से लेकर के, उस फिजिकल स्क्रू ड्राइवर से लेकर के और सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर्स तक या सुपर कंप्यूटर्स तक जो आपके यूज होते हैं, दोज आर टूल्स एंड मशीन्स। ठीक है जी। तो आपके जो है वो टूल्स और मशीन जो है वो सिंपल टूल्स से लेकर जो है वो आपके सोफिस्टिकेटेड मशीन्स तक जो है वो इंक्लूड हो सकते हैं, जैसे आपके जनरेटर्स, टरबाइंस, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा। ये सारे के सारे आपके टूल्स और मशीन्स में इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स can be used in production over many years and are called fixed capitals। अब आपने एक बार बिल्डिंग बना दी और उस पे आपने जो है वो फ्लोर मिल्स लगा दी, तो बिल्डिंग गिर जाएगी, हर रोज गिर जाएगी, और हर रोज आप नहीं बनाएंगे, नहीं ना। तो आपने एक स्क्रू ड्राइवर ले लिया, आपने 2-4 स्क्रू खोले, वो टूट जाएगा, नहीं ना। तो ये जो आपके टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग्स होती हैं, ये काफी लंबे समय तक चलती हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ये। ठीक है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होती है, इनको हम क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज द फिक्स्ड कैपिटल। मतलब इनको हम मूव नहीं कर सकते। अब स्क्रू ड्राइवर जो है, जैसे आपका ये पेन है, ये पेन है, ये पेन अगर ये स्टैटिक हो गया, यहां पे स्टैटिक हो गया, तो ये मूव करेगा नहीं ना, ये आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा तब तक ये पेन आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये क्या है, ये फिक्स्ड कैपिटल है। अब मैंने ये बोर्ड है, मैं आपको बहुत आसान से एग्जांपल से समझा रहा हूं। ये बोर्ड है, मैं आपके सामने जो है वो कितनी वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन बोर्ड वही का वही है। मैंने तो चेंज, मैं हर वीडियो में बोर्ड तो चेंज नहीं करता ना। तो दिस इज नोन एज अ फिक्स्ड कैपिटल। एक बार मतलब मैंने खरीद लिया, मैं उस पर आपको हजारों वीडियोस बनाकर भी पढ़ाऊंगा, तो उससे जो है वो फिक्स्ड कैपिटल कहा जाता है। ठीक हो गया। अब आप, मेरे को लगता है फिक्स्ड कैपिटल समझ गए होंगे। नाउ मूविंग टू द रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। अब ये भी एक जरूरत होती है। रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। मनी इन हैंड तो आप समझते होंगे, हाथ में पैसा होना चाहिए, बिना हाथ में पैसा हुए कुछ नहीं हो सकता। अब इसी फ्लोर मिल का एग्जांपल ले लीजिए। आपने पहले दिन से प्रोडक्शन शुरू कर दी, अब आप जो है वो उसकी मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, 2-3 महीने भी लग सकते हैं आपके। आप उसकी जो है वो अपने जो डीलर्स हैं उनको उसकी प्रॉफिट, उसके जो है वो फायदे बचाएंगे, वो आगे जाके बेचेंगे, वो आगे जाके अपने सब डीलर्स को या रिटेलर्स को जो है वो बताएंगे, उसके बाद वो बिकना शुरू होगा। इट विल टेक मंथ और 2 मंथ टाइम। तो क्या जो फ्लोर मिल्स में आपने वर्कर्स रखे हैं, चाहे 2 ही वर्कर क्यों न रखे हो, वो वर्कर्स आपकी सैलरी नहीं मांगेंगे 2 महीने? क्या आप उनको सैलरी नहीं देंगे? अगर आपका सामान 2 महीने बाद बिक रहा है तो क्या आप उनको सैलरी नहीं देंगे? सैलरी देंगे। दैट्स व्हाई वी नीड अ मनी इन द हैंड। हमें हर वक्त पैसे की जरूरत होती है। अब आपने जो है वो सिंपल एक आटा चक्की लगा ली, क्या उस आटा चक्की में कभी खराबी नहीं आएगी? आएगी ना। आपको मैकेनिक बुलाना पड़ेगा ना, अगर बुलाना पड़ेगा तो उसको पैसे देने पड़ेंगे ना, और अगर पैसे देने पड़ेंगे तो इसलिए आपको मनी इन हैंड जो है वो जरूरी है। अब फ्लोर के लिए आपको जो है वो वेट भी लेनी पड़ेगी। ऐसा तो होगा नहीं कि आपने एक बार वेट डलवा लिया और फ्लोर बनाते रहे, कभी ना तो कभी खत्म हो गए ना। रॉ मटेरियल खत्म तो होगा ही, तो आपको और रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा। तो और रॉ मटेरियल बनाने के लिए आपको जो है, तो ये आपका आ गया रॉ मटेरियल। तो ये जो 2 चीजें हैं आपकी, रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। प्रोडक्शन रिक्वायर्ड एट अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज यार्न यूज्ड फॉर द वीवर्स एंड द क्ले यूज्ड बाय द पॉटर्स। क्ले जानते होंगे, मिट्टी।
Also, some money is always required during production to make payments and buy other necessary items. Raw materials and money in hand are called working capitals. इनको जो है वो आप क्या नाम देते हैं? They are known as this working capital, क्योंकि ये हमेशा काम करती हैं, ठीक है, ये हमेशा काम में लगी रहती है। तो वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल में डिफरेंशिएट क्लियर हो गया होगा। मैंने इस बोर्ड के ऊपर एक बार पैसा खर्च कर दिया तो ये कौन सी कैपिटल आ गई? ये आ गई आपकी फिक्स्ड कैपिटल। अब जो है, अब मैं वीडियो बना रहा हूं, मैंने एक वीडियो बनाई, वो मैंने खुद एडिट कर ली, फिर मेरे पास पैसा आना शुरू हो गया। अब मैंने एक एडिटर रख लिया वीडियो के लिए। अब जब भी वो एडिटर आएगा, वीडियो एडिट करेगा तो पैसे मांगेगा, तो मुझे उसको पैसे देने पड़ेंगे। अब उसको पैसे देने पड़ेंगे तो वो कौन सी कैपिटल आएगी? वो आपकी ये वाली कैपिटल आएगी, वर्किंग कैपिटल आएगी। ठीक हो गया? यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया? राइट बच्चों लोग। नाउ नेक्स्ट इज देयर आर फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, चौथी रिक्वायरमेंट होती है, you will need knowledge and enterprise to be able to put land, labor and physical capital and produce an output either to use yourself or to sell in the market. अब आपके पास एक बंदा ऐसा भी चाहिए जो इन सभी चीजों को इकट्ठा कर सके। उसके पास लैंड भी होनी चाहिए, उसके पास लेबर भी होनी चाहिए, उसके पास कैपिटल भी होनी चाहिए, फिजिकल कैपिटल भी होनी चाहिए, ताकि वो अपने लिए, अपनी ज़रूरत के लिए या मार्केट में सेल करने के लिए जो है वो गुड्स को प्रोड्यूस कर सके। तो दिस इज नोन, दैट पर्सन हु हैज ऑल दीज थिंग्स आर नोन एज द एंटरप्रेन्योर। उद्यमी बोलते हैं हिंदी में, इसको उद्यमी कहा जाता है, जो आपकी जो है वो इन्वेस्ट करता है, जो रिस्क लेने के लिए जो है वो तैयार होता है। थैंक यू बच्चा लोग, और आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। फॉर नेक्स्ट टाइम वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। ओके बच्चा लोग, थैंक यू वेरी मच एंड आई होप यू विल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज दिस, बड़ा बड़ा लिखूंगा मैं, लर्न विद गुरुजी।